तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ दूध वाले का बिल 900 रुपया, सब्जी के हुए 950 रुपए, माधवी के अचार पापड़ का कच्चा माल लाया था उसके हुए 6000 और माधवी की शॉपिंग 3000 रुपए, केबल के 300 रुपए, मोबाइल बिल सबके मिला के 800 करेक्ट, लाइट बिल 900, अरे देवा, चाय पत्ती 600 और रिक्शा का खर्चा 800 रुपया। अरे काय कितना खर्चा बढ़ गया है। फैमिली मीटिंग बुलानी पड़ेगी। माधवी, सोनू, आले. हा बोला, काय झालं? सोनू का है? सोनू, हो बाबा. देखो मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है, बैठो इधर। अहो, बात अगर ज्यादा जरूरी नहीं तो मैं पहले किचन का काम निपटा लूं. नहीं, बहुत जरूरी बात करनी है, तुम बैठो यहाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ बाबा? बताता हूँ। अभी मैं अपने घर का खर्चा देख रहा था तो मुझे उसी के बारे में बात करनी। सबसे पहले लाइट बिल। माधवी, लाइट बिल 900 रुपए आया है। क्यों? ओ क्यों का है? गर्मी कितनी बढ़ गई है, पंखा भी दिन भर चालू रहता है. हाँ ठीक है। ये चाय पत्ती के 600 रुपए क्यों? अब क्यों का है? दिन भर आपका ही कितनी बार चाय पीने का मन करता है, और कोई भी आए तो आप कहते हो माधवी मस्त पैकी मसालेदार गर्मा गर्म चाय पिलाओ. और बरं, सादी चाय तो आपको चलती नहीं है, उसमें अदरक और इलायची भी चाहिए, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना. और पुदीना की तो बात ही मत पूछो. हाँ, पुदीने से याद आया, पुदीना हम लोग बालकनी में भी उगा सकते हैं ना माधवी? वाह, छान आइडिया है. हाँ? एक काम करते हैं, बालकनी की लादी निकाल ही देते हैं. क्यों? सिर्फ पुदीना क्यों, टमाटर, भिंडी, कोथिंबीर, कड़ी पत्ता सब उगाते हैं ना, बचत ही बचत हो जाएगी. क्या कैसी बातें कर रही हो माधवी तुम? मैं कैसी बातें कर रही हूँ या आप कैसी बातें कर रहे हो? वो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना. नहीं बढ़ना चाहिए. अभी ये देखो, रिक्शा के 800 रुपए। वो मेरी वजह से हुए हैं बाबा. क्यों? वो अभी एग्जाम का टाइम है ना, तो टाइम बचाने के लिए मैं कॉलेज, नोट्स लेने, क्लासेस सब जगह रिक्शा में ही जाती हूँ. मैं तो शेयर रिक्शा में ही जाती हूँ, पर फिर भी इतना सारा हो गया. सॉरी. नहीं, ठीक है ठीक है। नशीब. और कुछ? और कुछ क्या, बहुत कुछ है माधवी, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए। बहुत तेज. और महंगाई भी तो बढ़ गई है, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना. महंगाई तो बढ़ती रहेगी माधवी, लेकिन जहाँ हो सके वहाँ पे हमें बचत के बारे में सोचना चाहिए। तो बचत के बारे में इतना सोचा, इसलिए तो खर्चा कंट्रोल में है अपना. हाँ तो थोड़ा और कंट्रोल करो, मुझसे सीखो। मैं कैसे सब कपड़े घर में इस्त्री करता हूँ, लॉन्ड्री कितने पैसे बचते हैं मालूम है? मैं तो रोज पैसे उड़ाती हूँ ना. हर हफ्ते पार्लर में जाती हूँ, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बाल को कलर सब करवाती हूँ ना. नहीं, तुम पैसे बचाते हो माधवी, बचत करना तुम्हारा फर्ज है। वाह, मतलब मैं करूँ तो फर्ज और ये करे तब बचत. बघितलं सोनू, असं आहे. सोनू को क्यों बीच में ला रही हो माधवी? बात हमारे बीच में हो रही है ना. हाँ तो करो. क्या करो माधवी? अगर तुमने बचत के बारे में वाकई सोचा होता ना, तो ये तुम 3000 की शॉपिंग नहीं करती. शॉपिंग? हाँ शॉपिंग, वो भी 3000 की. उड़ डाली, ये बोलना था. देखा, अभी जवाब देने के लिए नहीं है ना, तो अंदर चली गई. 3000 की शॉपिंग कोई करता है क्या सोनू? 3000 मतलब क्या हुआ? काय नसेल देव जाणे. ये आपके लिए रुमाल, ये आपके लिए नया पायजामा, ये आपके लिए नया कुर्ता, और ये आपके लिए 3 बनियान, और चौथा जो आपने अंदर पहना हुआ है, और ये आपके लिए टॉवेल. ये है मेरी 3000 की शॉपिंग जो मैंने आपके लिए की. और मेरी शॉपिंग तो अभी हुई ही नहीं है, वो तो बाकी है, तो थोड़े पैसे बचा के रखना. हाँ? नहीं बराबर है, तुम्हारी शॉपिंग होनी ही चाहिए, तुम्हें शॉपिंग करनी ही चाहिए, लेकिन थोड़े दिन बाद. क्यों? क्या है, वो अपने सखाराम की थोड़ी तबीयत खराब है ना. मेरा मतलब है कि वो उसका एवरेज बहुत कम हो गया, तो उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी. उसके बाद तुम शॉपिंग करो ना. वो आपके स्कूटर की वजह से? माधवी, स्कूटर नहीं, सखाराम बोलो उसे, उसका नाम सखाराम है. अगर तुम ही उसे स्कूटर बोलेगी तो मैं बाकी सबको क्या बोलूंगा? मतलब इट्स आपका सखाराम. आपका सखाराम?
आपका सखाराम? अरे हमारा सखाराम बोलो। काई नहीं हमारा वगैरह, वो सिर्फ बोलने के लिए हमारा। याद करो लास्ट मुझे आप सखाराम पे कब घुमाने लेके गए थे? कमाल है, कहां से कहां। माधवी, अभी तुम हिसाब से डायरेक्ट सखाराम के घूमने की बात पे कैसे जा सकती हो? आप शॉपिंग से सखाराम की सर्विसिंग पे आ गए वैसे। कम ऑन बाबा, कम ऑन, यू कैन डू इट। जल्दी से आइको को जवाब दीजिए, नहीं तो आप आर्ग्यूमेंट हार जाएंगे। हार जाएंगे मतलब क्या? मैच थोड़ी चल रही है यहाँ पे। मैच ही तो चल रही है बाबा, और मैं यहाँ पे अंपायर बन के देख रही हूँ। कभी आप आई को बोल्ड कर देते हो, कभी आई आपको बोल्ड कर देती है। तो फिर कौन जीता? आप दोनों का प्यार। आई लव यू बाबा। I love you too, बेटा। आई लव यू आई। देखा, अच्छा लग। आपको पता है, आप दोनों जब आर्ग्यूमेंट करते हो ना, तो आप लोग बहुत क्यूट लगते हो। थैंक यू। लेकिन वो लोग आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे थे, वो बचत की बातें कर रहे थे। ओके ठीक है, बचत की बात हो रही है तो मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। तो बताइए मुझे क्या क्या करना है? अरे नहीं बाड़ा, तुम आई तुम अचार पापड़ बनाती हो, उसमें कितनी मेहनत लगती है बाबा। आप ट्यूशन लेते हो, फ्री टाइम में अचार पापड़ की डिलीवरी करते हो। आप दोनों इतनी मेहनत करते हो तो मेरी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। बाबा आप ना इस महीने से मेरी पॉकेट मनी आधी कर दो। अरे क्यों बाड़ा? तो इस तरह पैसों की बचत होगी ना। और मैं सोच रही हूँ मैं छोटे बच्चों को ट्यूशंस दूं। और कॉलेज और क्लासेस और जहाँ भी मुझे जाना हो, मैं या बस से चली जाऊंगी या कभी कभी चल के चली जाऊंगी। अरे नहीं बाड़ा, तुझे इतना सब करने की क्या जरूरत है? तू चलकर क्यों जाएगी? आई ये सब करने से पैसे बचेंगे ना। सोनू, ऐसे पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। सुनो बेटा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। बाबा ध्यान से सुनो या कान से? परफेक्ट आप पे गई है। असेच विनोद करता तुम्ही। हाँ, अप्रतिम विनोद है, अप्रतिम विनोद। अभी ध्यान और कान दोनों से सुनो। हाँ, हम जो बात कर रहे हैं ना वो बचत की है, और तुम जो बात कर रही हो वो कंजूसी। हाँ सोनू प्लीज, अब तुम्हें भी कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हें भी मतलब? तुम कंजूसी मत करना, जो जरूरी खर्चा है वो तो होगा ही, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल। और तुम इन सब के बारे में चिंता करना छोड़ दो सोनू। तुम्हारे आई बाबा ने तुम्हारी लाइफ की परफेक्ट प्लानिंग करके रखी है। तुम्हारे बाबा ने इतने सारे पैसे जमा करके रखे हैं ना कि तुम एक राजकुमारी की तरह रह सकती हो। तुम्हें कहीं भी हायर स्टडी के लिए जाना हो, जैसे लंदन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तुम जा सकती हो बिंदास। हो बाबा। हाँ, तुम सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करो सोनू, और अपने आई बाबा का नाम ऊंचा करो। और फिर तुम्हारे अच्छे घर में शादी भी तो करवानी है। सोनू, तेरी शादी की बात हो रही है? तूने मुझे बताया भी नहीं। उतर चलती गाड़ी से उतर। क्या कुछ भी बोल रहे हो? हाँ, बात क्या हो रही है? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ टप्पू, मैं शादी करूंगी और तुझे पता नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो तेरी शादी की बात नहीं हो रही? नहीं, और अगर हो भी रही होगी तो तुम्हें क्यों इतनी चिंता है? अरे बेटे अंकल, चिंता तो होगी ना। और वैसे भी सोनू किसी के भी साथ शादी करने का सोच ही नहीं सकती। किसी के साथ सोच नहीं सकती का क्या मतलब है? अरे मतलब मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ तो उसके लिए क्या सही है क्या गलत है मैं जानता हूँ। हम दोनों कौन है? पति पत्नी। अरे हम दोनों सोनू के कौन है? मम्मी पापा। हाँ तो सोनू के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हम लोग तय करेंगे ना। हाँ बरोबर, आप ही तय करेंगे। हाँ? लेकिन देखा सोनू, इतनी जल्दी शादी मत करना, लाइफ में भी बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ बाकी मतलब क्या बाकी है? बाबा रिलैक्स। नहीं क्या रिलैक्स, क्या नहीं बोलना, क्या बाकी है? अरे बेटे अंकल, बहुत कुछ बाकी है, मतलब पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, दुनिया देखनी है, बहुत कुछ बाकी है अभी तो। टप्पू बड़ा, इस सोनू की शादी की बात नहीं हो रही है। वो ये उसको बता रहे थे कि उन्होंने सोनू के लिए इतना पैसा जमा करके रखा है कि उसको किसी भी बात का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओह अच्छा। कळलं ना, सोनू के पढ़ाई का और उसके शादी के खर्चे का मुझे जरा भी टेंशन नहीं है। बेटे अंकल, वैसे शादी में खर्चा ही नहीं करना चाहिए, कोर्ट मैरिज ही बेस्ट होता है। ऐकलं? तुम बोलती हो ना कि अभी बच्चे हैं। ये देख बच्चा क्या बोल रहा है, कोर्ट मैरिज की बात कर रहा है। बाबा रिलैक्स, टप्पू सिर्फ अपने व्यूज बता रहा है। लेकिन पूछे किसने? और भाई हो तुम यहाँ पे अपने व्यू बताने आए हो?
नहीं अंकल, मैं सोनू को क्लब हाउस ले जाना आया हूँ। क्लब हाउस क्यों? अभी एग्जाम चल रही है ना? हाँ, इसलिए हम पढ़ाई करने ही जा रहे हैं। क्लब हाउस में पढ़ाई? अरे बाबा, आपको तो पता ही है ना, हम लोग हमेशा एग्जाम के टाइम पे साथ में पढ़ाई करते हैं। वो पता है सुनो बेटा, लेकिन क्या है, क्लब हाउस में टीटी, कैरम ये सब चीजें है ना, तो वहाँ पे तुम्हारा ध्यान विचलित हो सकता है। अरे बेड़े अंकल, टप्पू है ना। इसलिए तो बोल रहा हूँ। बाबा डोंट वरी, टप्पू से ना क्लब हाउस में मन लगाकर पढ़ाई करेगी। डोंट वरी, मैं बुक्स लेके आती हूँ। टप्पू, क्लब हाउस में पढ़ाई करना। हाँ भिड़े अंकल, हम पढ़ाई करेंगे, और अगर आपको डाउट है ना कि हम मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप कभी भी आके चेक कर सकते हैं। नहीं, मैं आऊंगा, मैं बीच में आऊंगा मैं देखने के लिए। हाँ भिड़े अंकल, बिंदास आ जाइए। हाँ चल, मजा आएगा। क्या मजा क्या आएगा? पढ़ाई करने जा रहे हो ना? भिड़े अंकल, हम सबको साथ में पढ़ाई करने में मजा आता है, इसलिए बोला मजा आएगा। आहो, आपको जैसे पढ़ाने में मजा आता है वैसे उनको पढ़ाई करने में मजा आता है। जा बाड़ा जा, अच्छे से पढ़ाई करना। और हाँ, पढ़ाई करना, मैं चेक करने आऊंगा बीच में। कभी बाय बाय बाय। बाय माधवी आंटी। मुझे ना टप्पू का टेंशन ही होता है हमेशा। तुम्हें नहीं होता? ये टप्पू और सोनू झालं का परत तुमचं सुरू। वो कितनी बार बोला है, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। और अभी टप्पू और सोनू का टेंशन लेना छोड़िए, और आपने सोनू के सामने जो बड़ी बड़ी बातें की है ना, कि उसको पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा, अमेरिका भेजूंगा और कहाँ भेजूंगा, उसके बारे में सोचिए जरा। मैं सादा क्लब हाउस भेजने के लिए तैयार नहीं है, विदेश भेजेंगे मणि। माधवी, मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ। ओहो, कैसे? वो एक सीक्रेट है। माधवी, जरूरत पड़ने पर काम आए इतने पैसे मैंने बचा के रखे हैं। अभी हमारी गिनती लखपति में हो ही सकती है। काय? खरं सांगता तुम्ही? हाँ? माझे पती लखपती? अरे वो हमारी बैंक है ना, सही सलामत बैंक, हाँ। उसमें हमारी एक एफडी परसों मैच्योर हो रही है। मैं तो खुश हो गई हूँ बात सुन के। माधवी, तुम खुश तो मैं खुश। तुम्हारी खुशी के अलावा जीवन में रखा ही क्या है? हाँ, अभी पैसे है तो खर्चे का टेंशन ही नहीं। नहीं माधवी, टेंशन तो लेना ही है। क्यों? अरे टेंशन लिया इसलिए तो ये बचत का महाकुंभ तैयार हुआ है। वो भी है। भाग। अरे बाप रे, ये बातों बातों में सोडा शॉप जाने के लिए लेट हो गया। चल मी येतो। हे बरं आहे तुमचं। काय ग? अभी सोडा भी बचत नहीं आती वाटतं आपको। मैं कहाँ ज्यादा पीता हूँ। वाह, रोज रात को सोडा पीने जाते हो और कहते हो मैं कहाँ ज्यादा पीता हूँ। माधवी, अभी तुम्हारी नजर मेरे सोडे पे है। नहीं, नजर वगैरह कहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। जाइए जल्दी से जाइए, वरना देर से आने का बहाना मिल जाएगा कि देर से गया था तो देर से आया। मी जाऊ की नको जाऊ? मत जाओ। ठीक। हाथ में भी पहनी है ना अपनी घड़ी। कैसा चेहरा हुआ है, उस सोडा से गैस निकल जाता है और फिर से पानी बचता है ना, वो कैसा दिखता है? वैसा दिख रहा है। बरं। जाइए। अरे वाह, थँक्यू। अरे थँक्यू। सगळे वाट बघत असतील ना मग। गो भाई। कमाल है, अभी तक कोई नहीं आया। आज कोई आने वाला है कि नहीं सोडा पीने के लिए? क्या सोडा पार्टी कैंसिल है? कैंसल तो हो ही नहीं सकते पोपट भाई। अब्दुल की दुकान एक चार्जिंग पॉइंट है। दिन भर की थकान के बाद सब यहाँ आकर बैठते हैं, दोस्त लोग बातें करते हैं, अपने आप चार्ज हो जाते हैं। अरे लेकिन चार्ज होने के लिए टाइम पर आना चाहिए ना। हाँ वो तो है। मेरा दोस्त, मेरा यार, माय फ्रेंड, कैसा है भाई? कैसा है दोस्त? अच्छा, उतर थोड़ी उतर भाई। उतार दूं? अरे उतर भाई, उतार। उतार देता। आया भी आ जाओ। अच्छा हूँ भाई, लेकिन आप लोग ऐसे लेट आते हो ना तो मजा नहीं आता है। अरे सॉरी पोपटलाल, आज ऑफिस से आने में लेट हो गया। आप लोग के लिए सोडा बनाऊं? अरे भाई रुको, अभी बाकी सबको आ जाने दो। मेहता साहब है, भिड़े है, जेठालाल सब बाकी है। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग मेहता साहब। काय की गुड इवनिंग भाई? मेहता साहब, ये कोई वक्त है आने का? अरे भाई नाराज क्यों हो रहे हो पोपटलाल? मैं तो बिल्कुल वक्त पे निकला था, लेकिन अंजलि ने रोक लिया तो रुकना पड़ा। क्या रोक लिया?
अरे भाई शादीशुदा मर्द को अगर बीवी रोक लेना पोपटलाल तो रुकना पड़ता है। खैर तुम क्या जानो इस मजबूरी को। तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, तुमको कैसे पता होगा? सही बात है। आजाद पंछी हो पोपटलाल, अभी करो इस आजादी को एंजॉय करो। सोडा बनाओ। रुकना भाई अब्दुल, भिड़े और जेठालाल को आने दे। लो जी आ जाइए, अपना पिड़ो आ गया। वेलकम वेलकम। आओ भाई आओ। नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल? बस बस। और सब ठीक? अरे ठीक कैसे हो सकता है भाई, सोसाइटी का सेक्रेटरी लेट आ रहा है सोडा पीने। अरे भाई बच्चों की एग्जाम चल रही है, उसमें बिजी था, फिर थोड़ा हिसाब भी करना था, इसलिए लेट हो गया। सबके पास लेट आने के अपने अपने बहाने हैं। ठीक है, आज तो तू अलग ही मूड में है। अरे हम लोग तो आज ही लेट आए, जेठालाल तो रोज लेट आता है, तुम उसको तो कुछ नहीं बोलते। एक बात बताना पोपटलाल, जेठा भाई के सामने तो तुम एकदम भीगी बिल्ली बन जाते हो, ऐसा क्यों? है ना दोस्तों? तू जेठाभरा से इतना डरता क्यों है? वही डरता वरता नहीं हो सोडी, तू मेरे शरीर पे मत जा। इस दुबले पतले शरीर के अंदर शेर जिंदा है। हाँ मेरे शेर। शेर भाई, शेर जिंदा है, क्या बात है। पर पोपटलाल बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज जब जेठालाल आए ना तो ये शेर तुम अंदर से बाहर निकालना और ऐसा सुनाना उसको, लेट आने पे ऐसा सुनाना कि याद रखे हो। हाँ देखिएगा, आने दो जेठालाल को। ना ना पोपू ऐसा नहीं करता। नहीं, मुझे पोपटलाल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा। पोपू कुछ नहीं हो सकता तेरे से। दोस्तों जेठालाल को आने दो, सब पता चल जाएगा। यस, मजाक बना कर रखा है। और जिसने मजाक बना के रखा है वो सामने से आ रहा है। देखो कैसे टहलते टहलते आ रहा है। पोपटलाल तैयार ना? हाँ एकदम। शेर शेर बाहर निकालना। ओहो क्या बात है, आज तो मंडली पूरी जल्दी आ गई। कोई जल्दी नहीं आया है, तुम लेट आए हो। लेट कमर। हवा लेट कमर। क्या शब्द आए हो भाई पोपटलाल, लेट कमर। अरे भाई ये रश के कमर सुना था, ये लेट कमर क्या है, पतली कमर। बहुत अच्छे। पतली कमर। पहले पे दहला। ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेट कमर क्या होता है अभी समझाता हूँ। मोटी कमर। क्या बात है, दहले पे गुलाम। लेट मतलब देरी से और कमर मतलब आने वाला। लेट कमर मतलब देरी से आने वाला। आ गई बात समझ में? आ गई आ गई आ गई। अब तुम ये बताओ कि तुम रोज लेट क्यों आते हो? किधर? इधर सोडा शॉप पे। हमारे पास और कोई काम धंधा नहीं है, बस तुम्हारी राह देखते रहे। ये तो रोज का हो गया। अरे लेकिन किसने बोला कि राह देखो, मैंने तो नहीं बोला। अगर लेट हो रहा हो तो सोडा पियो, घर जाओ और चद्दर ओढ़ के सो जाओ। जेठालाल ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। तरीका ये नहीं है बात करने का, आवाज नीचे करके बात करो। अरे बात तो इसी आवाज में होगी। अच्छा लीजिए, जेठालाल और पोपटलाल में हो गई तकरार प्रारंभ। लेकिन ये गोकुल धाम है दोस्तों, यहाँ तकरार में भी प्यार छुपा हुआ है। अब जेठालाल क्या जवाब देता है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन कल सोडा शॉप पे जो ठाकुर और मस्ती के बीच में जो चर्चा होने वाली है वो हर गली की, हर नुक्कड़ की, हर शहर की चर्चा होगी। आप भी सोडा शॉप पे हमारे साथ सोडा पीते हुए जब उस चर्चा के साक्षी बनेंगे तो आपको लगेगा आपके मन की बात चल रही है। और वो जो चर्चा है वो दूसरे दिन सुबह एक अलग ही करपट लेने वाली है। लेकिन क्या है चर्चा, क्या है बात, मैं बताने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूं। जबरदस्त बात। नहीं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पटाखों का मजा तब है जब उन्हें फोड़ा जाए, मिठाई का मजा तब है जब उसे खाया जाए, कहानी का मजा तब है जब वो देखी जाए, सुनी जाए। तो आप खुद ही देख लीजिएगा, हंसी और ठाकुर और मस्ती के साथ
तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.